डाउट नोट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नोट ऐप। हे दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट, जिसमें हम आप सभी को 50 ऐसे साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपकी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हे दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये दोस्तों पहला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है जल, ऑप्शन बी में दिया गया है कांच, ऑप्शन सी में दिया गया है प्लास्टिक, ऑप्शन डी में दिया गया है मिट्टी। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 118 को दिखा देते हैं। जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे आज ही क्वेश्चन नंबर 118 को देख पा रहे हैं, दिया गया है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक भाग होता है। क्वेश्चन का सही जवाब उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 119 में कि किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा डॉट होती है। किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, यानी प्लस वैल्यू आंसर हो जाएगा धनात्मक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 120 में दिया जा चुका है कि एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों आपसे बता दें उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। तो जिसका क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच का जो भाग होता है वो मोटा होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार होता है। तो किनारों का भाग पतला होता है और बीच का जो भाग होता है वो मोटा होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। आप सभी को बता दें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वह होता है उत्तल लेंस। दोस्तों आपसे बता दें कि कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट भी सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं का सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 122 को मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। आप सभी को मालूम होगा कि लेंस की जो क्षमता का इसकी मात्रा होता है वो डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है या m⁻⁻1 होता है। तो यहाँ फोकस जो दूरी है वो 1 है, ठीक है। तो इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होता है 1/P। तो 1 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 ही ना होगा। तो एक क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाएगा। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1D यानी 1 डायोप्टर। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 123 में दिया जा रहा है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 50 सेमी होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 124 में दिया जा रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वह कौन ऐसा लेंस है जिसके माध्यम से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वह लेंस है अवतल लेंस। उसके बाद में अगला जो सवाल है मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 125 कहा जा रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी लेंस का फोकसांतर यानी एफ का मान है 50 सेमी, तो उसका क्षमता जो हो जाएगा वो +2 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 126 में दिया जा रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब प्रकाश का सूर्य का जो प्रकाश निकलता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, तो प्रिज्म से संभव है। चूँकि प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप
यानी प्रिज्म। ऐसे भी सवाल मैट्रिक में पूछे जाते हैं कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो देख लीजिए, त्रिभुज के आकार का यह प्रिज्म होता है जिसमें 5 सतह होती हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक आगा वाला और एक पीछा वाला, तो 5 सतह हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला जो सवाल है मोबाइल स्क्रीन पे कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं और एम बराबर जो होता है वो भी बटा यू होता है, यानी शून्य में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, भी बटा यू। अगला जो सवाल है कुछ नंबर 128 में कहा जा रहा है कि किसी बिंब की वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखना चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोकस दूरी के दोगुनी पर। किसी भी वस्तु को हम रखेंगे ना, वो भी अवतल लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी पर, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान आकार का बनेगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, फोकस दूरी के दोगुनी पर। उसके बाद में जो अगला सवाल है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में जो मुख्य फोकसों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, 2। उसके बाद में अगला जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रा क्या होता है। हम आप सभी को बता ही दिए हैं कि लेंस की जो क्षमता का ऐसी मात्रा होता है वो डायप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। डायप्टर को हम लोग m⁻⁻1 के रूप में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन m⁻⁻1 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 131 में कहा जा रहा है कि वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस को अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। तो देख लीजिए, वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, प्रतिबिंब बिंदु। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 132 में कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। यहाँ पे 4 लेंस का नाम दिया गया है, इसमें से आपसे बताना है कि कौन ऐसी लेंस है जो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल लेंस ही एक ऐसा लेंस है जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा वास्तविक बनाएगा। अगला जो सवाल है कुछ में 133 में दिया जा रहा है कि लेंस से किसी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में संबंध क्या होता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आवर्धन बराबर जो होता है वो भी बटा यू होता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला जो सवाल है कुछ में 134 में कहा जा रहा है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस को लेना पसंद करेंगे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 सेमी दूरी वाले उत्तल लेंस को लेना हम लोग पसंद करेंगे। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ में 135 में काफ़ी ही सिंपल सवाल है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 135 में कहा जा रहा है कि +2.0 डायप्टर तथा 0.25 डायप्टर वाले क्षमता वाले 2 लेंसों का संयोजन कितने क्षमता वाले एकल लेंस का तुल्य होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, दिया गया था 0.2 डायप्टर दिया गया है, फिर दिया गया है 0.25 डायप्टर। आपको क्या करना होगा, सिंपली ये दोनों को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। 2 था तो हम ऐड कर लेंगे, तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। 2 का 2 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव, 0 में 2 ऐड कर देंगे तो 2.25 हो गया। इसका क्षमता का ऐसे मात्रक डायप्टर होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 2.25 डायप्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 136 में कहा जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, -5 डायप्टर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 137 में कि लेंस का प्रकाश केंद्र। तो दोस्तों, लेंस का प्रकाश केंद्र, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो लेंस का प्रकाश केंद्र लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। अगला सवाल कुछ में 138 में दिया जा चुका है, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप कि तो वह केवल विस्थापित हो जाती है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
हे दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 139 में कहा जा रहा है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। पहले वाले ही क्वेश्चन में इसको हम लोग हल कर लिए हैं कि लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप 2। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 140 में कहा जा रहा है कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कपड़े से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला जो सवाल है क्वेश्चन 141 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है और आप सभी को बता दें जो ऑप्शन डी में दिया गया है यह कथन असत्य है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जबकि वस्तु यानी फोकस वस्तु की जो स्थिति होती है वह फोकस दूरी से अधिक दूरी पर रहती है। तो ये जो ऑप्शन जो डी में दिया गया यह कथन असत्य है यानी गलत है। अगला सवाल, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। हम सभी को बता ही दिए हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे हम लोग m⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन में 143 में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए। कहा जा रहा है कि लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p में क्या संबंध है। तो आप सभी को बता दें कि p गुने f बराबर होता है 1, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, p गुने f बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ में 144 में कहा जा रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -4.0 डायप्टर है तो यह 25 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ में 145 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, जिसमें आप सभी बता दें जो रॉन्ग कथन है, गलत कथन है वो ऑप्शन डी है, यानी आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ निम्नलिखित में से वास्तविक प्रतिबिंब है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो सवाल है कुछ में 146 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, आप सभी बता दें गलत जो कथन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 सेमी दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता -2 डायप्टर होती है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी मज़ेदार पीडीएफ बनाया गया है, इसमें सभी का आंसर भी मौजूद है। इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन नंबर 147 दिखा देते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे आप सभी क्वेश्चन 147 को देख पा रहे हैं, दिया गया है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, -5 डायप्टर हो जाएगा। अगला जो सवाल है कुछ में 148 में किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आपसे बता दें अवतल एक ऐसा लेंस है जिसके माध्यम से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 149 में निम्नलिखित में से किसी बीम की वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखना चाहिए। आप सभी को बता दें कि किसी भी बीम यानी किसी भी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी भी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस दूरी के 2 गुनी पर रखना पड़ेगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, फोकस दूरी के 2 गुनी पर। अगला जो सवाल है कुछ में 150 में कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों सबसे बता दें कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक तथा सीधा बनता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, काल्पनिक और सीधा बनता है। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ में 151, ये भी आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि एक लेंस से 40 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब, उतना ही का मतलब 40 सेमी है तो इसका भी कितना आंसर हो जाएगा, 40 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ में 152 में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, फोकस दूरी के 2 गुनी पर रखनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, या आप क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं questionforexam.com और प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स। वहाँ पे जो एक ऐप का आइकन आ जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको सभी क्लास का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स अपलोड कर दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मुख्य मकसद जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।